कुछ अभ्यर्थियों के बयान देखे हैं कि नियुक्ति पत्र के लिए अब धरना देंगे। शायद कुछ लोग बैठे भी हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि जब हम इतनी ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से और पूरी मुस्तैदी से जब हम नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं तो आखिर इस तरह की बात करने का क्या औचित्य है। अगर अभी हम जहां नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है वहां उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जहां महीने 2 महीने बाद होगा वो तो 3 महीना अकारण फिर पिछड़ जाएंगे, वो जूनियर हो जाएंगे, कनीय हो जाएंगे। फिर एक न्यायालय में मामला अटकेगा। जब एक साथ विज्ञापन निकला था, एक साथ नियुक्तियां होनी थी, तो आपने ऐसी प्रक्रिया अपनाई कि किसी के साथ भेदभाव हो गया। महोदय, इस कारण से इस स्थिति को टालने के लिए हम लोगों ने सब लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का फैसला लिया है। हम लोगों ने तो शिक्षकों की बहाली में इतनी पारदर्शिता से की है और मुझे सरकार की तरफ से बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसी सदन को हमने पिछले दिनों विश्वास दिलाया था कि शिक्षकों की नियुक्तियां जो न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण बाधित थी, हमने विभाग की तरफ से सदन को आश्वस्त किया था कि हम लोग विभाग की तरफ से पूरी सक्रियता से न्यायालय से अनुमति, इजाजत की मांग करेंगे और जैसे ही इजाजत मिलेगा हम उनमें नियुक्तियां तुरंत करेंगे। और आज मुझे खुशी है महोदय कि हम लोगों ने सक्रिय होकर बार बार उल्लेख करके माननीय उच्च न्यायालय से नियुक्तियों की इजाजत पा ली है और हम नियुक्ति प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। 90,000 और 30,000 लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से लगभग 40,000 की पूरी हो चुकी है। महोदय, पंचायत चुनावों के कारण हम फिर थोड़ा अटक से गए। हालांकि इस चुनाव में भी महोदय हमने राज्य चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी कि आप हमें इजाजत दीजिए, हम इस हालत में भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी त्रुटि रहित नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई है कि कोई चाह के भी उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकता है। इसलिए हमको इजाजत दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे विद्यालय शिक्षकों के बिना सफर कर रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि महीने 2 महीने की बात है, रुक जाइए। और हमें भी लगा कि जो हमारी नई नियमावली है उसके हिसाब से जो चाहे पंचायत स्तर का हो, प्रखंड हो या जिला स्तर का हो, जो हमारे नियुक्ति प्राधिकार हैं उनके ही पदाधिकारियों की से संबंधित चुनाव कार्य चल रहा है और इसी चुनाव से वो पदाधिकारी निर्वाचित होकर आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रक्रिया बीच में रुक गई है। और जैसे ही वो खत्म होगी हम लोगों ने पूरे अपने अभ्यर्थियों को भी आश्वस्त किया है कि अकारण परेशान कि हमने देखा है कि कभी कभी हो सकता है कि इन्हीं लोग के बहकावे में कुछ अभ्यर्थियों के बयान देखे हैं कि नियुक्ति पत्र के लिए अब धरना देंगे। शायद कुछ लोग बैठे भी हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि जब हम इतनी ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से और पूरी मुस्तैदी से जब हम नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं तो आखिर इस तरह की बात करने का क्या औचित्य है। महोदय, आप भी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। कुछ पंचायतों में प्रक्रिया पूरी हो गई है, कुछ पंचायतों में जांच की कार्रवाई चल रही है, कुछ पंचायतों में अभी पूरी नहीं हो पाई है। कई स्तर पर, कई पंचायतों में ये मामला अलग अलग स्तर पर रुका हुआ है। और अगर अभी हम जहां नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है वहां उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जहां महीने 2 महीने बाद होगा वो तो 3 महीना अकारण फिर पिछड़ जाएंगे, वो जूनियर हो जाएंगे, कनीय हो जाएंगे। फिर एक न्यायालय में मामला अटकेगा।
जब एक साथ विज्ञापन निकला था, एक साथ नियुक्तियां होनी थी, तो आपने ऐसी प्रक्रिया अपनाई कि किसी के साथ भेदभाव हो गया। महोदय, इस कारण से इस स्थिति को टालने के लिए हम लोगों ने सब लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का फैसला लिया है और आज हम सदन के माध्यम से और आसन के माध्यम से पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के उस्कावे में नहीं आए, क्योंकि सरकार नियुक्ति के प्रति पूरे गंभीरता से काम कर रही है और जैसे ही हमें इजाजत मिलेगी, जैसे ही समय आएगा, हम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे, क्योंकि हमें भी चिंता है कि बिना शिक्षक के हमारे विद्यालय में पढ़ाई बाधित हो रहे हैं। इसलिए हमने अपनी चिंता से ही इतना आगे बढ़ के काम किया है महोदय।